हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 21 जुलाई 2026 और आज की मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर में गिरावट क्यों है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर फ्राइडे को देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही, बढ़त बना रही है, लेकिन फिर से क्या हुआ कि आज की मार्केट फिर से वापस नीचे जाने लगी। इसका मेन रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो HDFC एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे रहे, जिसकी वजह से मार्केट के इसका असर देखने को मिला। और जैसा कि आपको पता है कि बैंक में HDFC का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा जो है हमारे निफ्टी में आता है, जिसकी वजह से इसका जब भी HDFC और SCC बैंक जैसे का जो परफॉर्मेंस बुरी होती है उसकी वजह से हमें अपने इस जो निफ्टी है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला आज। और मार्केट जो है जो काफ़ी अच्छा लग रहा था करेगी, आज 24,187 पे जाके क्लोज हुई है, मतलब करीब करीब 180 के आसपास। तो जो ये समझा जा रहा था कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल को टच करती हुई दिखाई पड़ी मार्केट। और अगर ये कल की मार्केट 187 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी तो ये आप समझ के चलिए कि गिरावट का समय फिर से एक बार सामने है, और इसके लिए आपको पुट्स बाई करने होंगे या फिर कॉल सेल करनी होगी। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर ये जो 187 का जो लेवल है जो कि 180 के आसपास इसके सपोर्ट लेवल के आसपास है, अगर इसको क्रॉस करके मार्केट कल ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट में आपको पॉजिटिव का एक फिर से संकेत मिलेगा, जो कि मार्केट अगर 24,350 को क्रॉस करती है तो डेफिनेटली ये 24,500 का नेक्स्ट लेवल टच करने की कोशिश करेगी कल की मार्केट में। आज का मेन इफेक्ट तो रहा जो कि बैंक के रिजल्ट्स रहे, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइस जो कि ग्लोबल एक सिनेरियो की वजह से ऐसा देखने को मिला, ग्लोबल रीजंस की वजह से आज क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो करीब करीब 90 के आसपास देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट पे इसका भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद में CJB के प्रोसेस जो अभी हुए हैं उसकी वजह से भी मार्केट कहीं ना कहीं हिलता हुआ नज़र आया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर देख ली जाए तो मार्केट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेकिन कल की मार्केट में क्या होगा ये समझना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया है, अगर रेजिस्टेंस के नीचे 180 के नीचे 24,180 के नीचे जाते हुए मार्केट दिखाई पड़ती है तो आपको तैयार रहना है गिरावट के लिए। और अगर 24,180 से ऊपर की तरफ और 24,350 के लेवल को टच करते हुए दिखाई पड़ती है तो आपको ये मान के चलना है कि मार्केट अब ये 24,500 को टच करने की कोशिश करेगी। लेकिन डिपेंड करता है कल की क्या सिनेरियो रहेंगे, कल की क्या न्यूज़ रहेगी, उस पर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसा करेगा। तो आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसी एनालिसिस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।